जरा सोचिए, एक ऐसा मंदिर जिसका भव्य शिखर सीधे आसमान को चीरता हुआ सा लगता है। यह सिर्फ ईंट पत्थरों से बनी कोई इमारत नहीं है, बल्कि इस पूरे ब्रह्मांड और समय के साथ इसका एक बहुत ही गहरा लौकिक कनेक्शन है। आज के इस एक्सप्लेनेयर में हम भारत की सबसे विस्मयकारी और रहस्यमय संरचनाओं में से एक श्री महाकालेश्वर मंदिर के बारे में बात करेंगे। हम गहराई से जानेंगे कि कैसे ये सिर्फ एक पूजा स्थल नहीं, बल्कि सदियों से एक लौकिक घड़ी यानी कॉस्मिक क्लॉक के रूप में काम कर रहा है। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे आज के विषय में उतरते हैं। आज तो हम सबके पास स्मार्टफोन्स हैं, टाइम जोन्स हैं, ग्रीनविच मीन टाइम है और हमारी घड़ियां पल पल का बिल्कुल सटीक समय बता देती हैं, राइट? लेकिन क्या कभी सोचा है कि जब ये मॉडर्न टाइम जोन्स नहीं थे, तब प्राचीन भारत में समय का हिसाब कैसे रखा जाता था? इसका जवाब किसी आधुनिक लैबोरेटरी या वेधशाला में नहीं, बल्कि भारत के एक बहुत ही खास प्राचीन शहर और वहां के पीठासीन देवता में छिपा है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम मुख्य रूप से इन दिलचस्प पहलुओं पर चर्चा करेंगे। प्राचीन समय का केंद्र महाकाल यानी समय के देवता, उनका स्वयंभू और दक्षिणमुखी स्वरूप, मंदिर का परिसर, वहां की अनूठी संस्कृति और परंपराएं, और अंत में वहां तक पहुंचने का सबसे आसान रास्ता। तो चलिए, सबसे पहले बात करते हैं प्राचीन समय के केंद्र की। प्राचीन काल में भूगोल और समय एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़े हुए थे। उज्जैन, जिसे पहले उज्जैनी भी कहते थे, वो कोई आम शहर नहीं था। ऐतिहासिक रूप से ये पूरे भारतीय उपमहाद्वीप के लिए समय की गणना का बिल्कुल सेंट्रल पॉइंट हुआ करता था। इसे आप प्राचीन भारत का प्राइम मेरिडियन मान सकते हैं। मतलब उस दौर में एक पूरी की पूरी सभ्यता के लिए समय को मापने का जो आधार था, वो इसी एक भौगोलिक स्थान से तय होता था। अब आते हैं हमारे दूसरे पहलू पर, महाकाल, समय के देवता। जब हमें पता चलता है कि उज्जैन ही समय का केंद्र था, तो स्वाभाविक रूप से ध्यान वहां के देवता की ओर जाता है, जो इस समय के साक्षात प्रतीक हैं। समय के देवता शिव अपने सभी वैभव में उज्जैन में शाश्वत शासन करते हैं। काल शब्द का मतलब ही समय और मृत्यु दोनों होता है। भगवान शिव अपने महाकाल स्वरूप में समय के इस अनंत चक्र के स्वामी माने जाते हैं। और सबसे दिलचस्प बात क्या है, आज की इस सुपर बिजी लाइफस्टाइल और भागदौड़ के बीच भी महाकाल का अस्तित्व प्राचीन परंपराओं और हमारे आज के जीवन के बीच एक बहुत ही जीवंत और अटूट कनेक्शन बनाए रखता है। इस मंदिर की अहमियत सिर्फ इसके भूगोल या वास्तुकला तक सीमित नहीं है। इसकी भव्यता का जिक्र आपको कई पुराणों में मिलेगा। महान संस्कृत कवि कालिदास से लेकर तमाम विद्वानों ने इस मंदिर को अपनी रचनाओं में पिरोया है। ये एक ऐसा भव्य स्वरूप है जो सदियों से लोगों के दिलों में विस्मय और गहरी श्रद्धा जगाता आ रहा है। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इस मंदिर के स्वयंभू और दक्षिणमुखी होने का रहस्य। पूरे भारत में भगवान शिव के 12 प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग हैं, लेकिन महाकालेश्वर उनमें बिल्कुल यूनिक है। क्यों? इसका पहला कारण है इनका स्वयंभू होना। स्वयंभू का मतलब होता है जो स्वयं उत्पन्न हुआ हो, जिसे किसी ने बनाया या तराशा ना हो। महाकालेश्वर में स्थापित शिवलिंग स्वयंभू है। इसका मतलब है कि यह अपनी ऊर्जा और शक्ति अपने भीतर से ही प्राप्त करता है। यह अपने आप में एक बहुत ही शक्तिशाली कॉन्सेप्ट है। इसे ऐसे समझिए, बाकी जगहों पर जो मूर्तियां या शिवलिंग होते हैं, उन्हें औपचारिक रूप से स्थापित किया जाता है और पुजारियों द्वारा मंत्रों के जरिए उनमें प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, राइट? लेकिन महाकाल, वो पूरी तरह स्वयंभू हैं। उन्हें किसी बाहरी शक्ति या मंत्रों से शक्ति निवेशित करने की जरूरत ही नहीं है। वो स्वयं में पूर्ण हैं। और एक बात जो महाकाल को लिटरली सबसे अलग बनाती है, वो है इनका दक्षिण मुखी होना। तांत्रिक परंपरा में दक्षिण दिशा को यम यानी मृत्यु के देवता और काल यानी समय की दिशा माना गया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पूरे भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से सिर्फ और सिर्फ महाकालेश्वर ही दक्षिण की ओर मुख वाले हैं। ये तांत्रिक विशेषता उन्हें बाकी सबसे पूरी तरह अलग और विशिष्ट बनाती है। चलिए, अब मंदिर परिसर और वहां स्थापित देवताओं पर एक नजर डालते हैं। इन गहरी तांत्रिक बारीकियों को समझने के बाद मंदिर के लेआउट को समझना भी बहुत जरूरी है। मंदिर का जो गर्भगृह है, वो एक बहुत ही परफेक्ट और आध्यात्मिक ज्योमेट्री को फॉलो करता है। मुख्य महाकाल शिवलिंग के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर ओंकारेश्वर शिव विराजमान हैं। पश्चिम दिशा में भगवान गणेश हैं, उत्तर में माता पार्वती, पूर्व में कार्तिकेय जी और दक्षिण दिशा में शिवजी के परम भक्त नंदी स्थापित हैं। एकदम सदा हुआ लेआउट। और अब मंदिर का एक ऐसा रहस्य जो वाकई रोंगटे खड़े कर देता है। मंदिर की तीसरी मंजिल पर नागचंद्रेश्वर की एक बहुत ही दुर्लभ मूर्ति है, लेकिन आप इसे आम दिनों में नहीं देख सकते।
ये पूरी मंजिल और ये मूर्ति साल में सिर्फ और सिर्फ एक दिन के लिए खुलती है, और वो दिन है नागपंचमी। नो वे, है ना बिल्कुल अमेजिंग। ये सीमित दर्शन इस जगह के रहस्य को कई गुना बढ़ा देते हैं। अब जरा यहाँ की संस्कृति और परंपराओं की बात कर लेते हैं। किसी भी प्राचीन जगह की असली जान वहां के फेस्टिवल्स और जीवंत संस्कृति में होती है, और महाकालेश्वर मंदिर का सबसे बड़ा इवेंट है महाशिवरात्रि। इस दिन यहाँ की एनर्जी सच में देखने लायक होती है। मंदिर के पास एक बहुत ही विशाल मेला लगता है, जहां देश भर से लोग आते हैं। लेकिन सबसे खास होती है रात की पूजा। पूरी रात मंत्रोच्चार चलता है, जो अंधकार से प्रकाश की ओर जाने का प्रतीक है। ये एक ऐसा अनुभव है जिसे शब्दों में पूरी तरह समेटना मुश्किल है। तो अगर इस अलौकिक जगह पर जाने का मन बना रहे हैं, तो बात करते हैं कि महाकाल कैसे पहुंचे। इस प्राचीन समय के केंद्र तक पहुंचना आज के समय में बहुत ही आसान है। फ्लाइट से जाना है तो सीधे इंदौर के देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट पहुंचिए, जो देश के बड़े शहरों से बेहतरीन तरीके से कनेक्टेड है। ट्रेन से जाने वालों के लिए उज्जैन रेलवे स्टेशन एक बहुत बड़ा हब है, और अगर बाई रोड जाना चाहते हैं तो भोपाल, रतलाम या ग्वालियर से डायरेक्ट और रेगुलर बसें आराम से मिल जाती हैं। और हाँ, हवाई यात्रा के लिए एक नंबर हमेशा याद रखिए, 53। निकटतम प्रमुख एयरपोर्ट जो इंदौर में है, वो उज्जैन से महज 53 किलोमीटर दूर है। मतलब फ्लाइट से उतरिए और बाय रोड सिर्फ 1 से 1.5 घंटे की ड्राइव करके सीधे इस ऐतिहासिक शहर में। प्राचीनता और मॉडर्न कनेक्टिविटी का इससे बेहतरीन संगम और क्या होगा। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बहुत ही विचारोत्तेजक सवाल सामने आता है। अगर महाकाल समय के शाश्वत देवता हैं, जो हजारों सालों से उस स्थान पर विराजमान हैं जिसे कभी दुनिया का केंद्र माना जाता था, तो ये बात हमारी आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी के बारे में हमें क्या सिखाती है? शायद यही कि हमारी ये रोजमर्रा की व्यस्त दिनचर्या समय के इस अनंत और विशाल महासागर में एक छोटी सी लहर से ज्यादा कुछ नहीं है। अगली बार जब आप अपनी घड़ी देखिएगा तो इस बारे में जरूर सोचिएगा। इस एक्सप्लेनर में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।